हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार सीए आर्टिकल फ्रॉम अनिल के गोयल एसोसिएट आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब वीडियो के इस सेशन में। इस सेशन में हम बात करेंगे सरचार्ज रेट के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि हमारे देश में लगने वाला डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर है। प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब ये कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपके ऊपर लगने वाली टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। आखिर ये मैकेनिज्म काम कैसा करता है? इस मैकेनिज्म को काम करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में सरचार्ज के प्रावधान है, जो कहता है कि अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है, ये इंडिविजुअल की केस की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप इंडिविजुअल है और आपकी इनकम 50 लाख तक की है तो आपको उस पर देने वाली टैक्स लायबिलिटी पर कोई भी सरचार्ज नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लाख से क्रॉस कर 1 करोड़ तक पहुंच जाती है तो आपको टैक्स लायबिलिटी तो देनी ही देनी है, साथ में 10% का सरचार्ज भी देना होगा। लेकिन सपोज करिए आपकी इनकम 1 करोड़ से बढ़कर 2 करोड़ तक पहुंच जाती है तो ये सरचार्ज रेट 15% चले जाएगा। 2 करोड़ से भी एक्सीड होती है और वो 5 करोड़ तक चली जाती है तो ये सरचार्ज रेट 25% तक चले जाएगा। लेकिन अगर ये 5 करोड़ भी क्रॉस हो गई तो ये रेट 37% तक जा सकता है। जब गवर्नमेंट ये रेट सामने लेकर आई तो स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगे। गवर्नमेंट ने ये देखा और उन्होंने इसको लेकर कुछ राहत दी। राहत ये है कि अगर आपकी टोटल इनकम में कुछ इनकम ऐसी है जो शेयर मार्केट से रिलेट करती है, मतलब वो इनकम जो टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 111A, अंडर सेक्शन 112A और इनकम रिलेटेड विद डिविडेंड, तो उस पर लगने वाला सरचार्ज रेट सिर्फ 15% है। मतलब उस पर सरचार्ज की कैपिंग की गई है। अब ये 111A 112A है क्या? 111A वो सेक्शन है जिसमें वो इनकम टैक्सेबल होगी जो आपने अर्न की है थ्रू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रिलेटेड विद इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। वही बात करें 112 कैपिटल ए की तो ये रिलेट करती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। अगर आपने इक्विटी शेयर पर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पर आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है तो उस पर सरचार्ज मैक्सिमम 15% तक देना होगा। और सेम चीज आपके डिविडेंड पे भी अप्लाई होती है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक और सेक्शन इस राहत में इंट्रोड्यूस किया, वो है 112। अब ये 112A और 112 में फर्क क्या है? तो देखिए 112A में टैक्सेबल होती है आपकी वो इनकम जो रिलेटेड होती है शेयर मार्केट में, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो शेयर मार्केट से रिलेट नहीं करती वो 112 में टैक्सेबल होती है। अब गवर्नमेंट उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी सरचार्ज की कैपिंग कर गई। वो कैपिंग वही 15% की है, यानी कि अगर आपकी इनकम 112 से रिलेट भी करती है, यानी कि कोई भी लॉन्ग टर्म गेन जिस पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ता है, उस पर भी सरचार्ज का रेट 15% रख दिया गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये सरचार्ज रेट समझ में आए होंगे और हमारा ये यूट्यूब सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।